प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को एक बार फिर से मैं इलोहिम संगति चैनल में स्वागत करता हूं। आइए एक और छोटे संदेश से हम अपने विश्वास के एक और कदम को आगे बढ़ाएं और मसीह यीशु में और उसके शिक्षाओं में हम लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। प्रियो, मेरे पास एक संदेश है, वो है थोमा। ये वही थोमा है जो भारत में सुसमाचार लेकर आया। ये वही थोमा है जो भारत में उसकी हत्या की गई और वो मसीह के लिए शहीद हुआ। ये वही थोमा है जो इज़राइल से लेकर भारत की एक बड़ी यात्रा को करके मसीह के संदेश को भारत के चेन्नई क्षेत्र में लेकर आए। उसके विभिन्न कहानियां भी पाई जाती है, लेकिन आज मैं थोमा के बारे में प्रचार करने जा रहा हूं। क्या थोमा अविश्वासी था? क्या थोमा अविश्वासी था? प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आप लोगों के बीच में इस संदेश को प्रकट करने जा रहा हूं कि आप इसमें सीखें और समझ सके कि आप जो थोमा के विषय में सोचते हैं कि वो अविश्वासी था, पक्का अविश्वासी था, और शायद मेरे संदेश के बाद जो है आप उसके विषय में एक अच्छा विचार रखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने संदेश दिया था कि सामरी स्त्री क्या व्यभिचारी स्त्री है। इस बार मैं संदेश दे रहा हूं कि क्या थोमा विश्वासी था। चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 और उसका 24-25 से पढ़ रहे हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ ना था, उनके साथ ना था। किनके साथ? चेलों के साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं अपने उसके हाथों में कीले के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पांजर में अपनी हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्रिय प्रभु के लोगों, ये संदेश बड़ा से अटपटा लग सकता है आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है थोमा एक ज़बरदस्त विश्वासी था, एक ज़बरदस्त चेला था यीशु मसीह का। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह को जिस रात पकड़वाया गया क्रूस के लिए, उसी रात से उसके चेले छोड़कर गायब हैं, उसे भाग गए हैं छोड़कर। प्रियो, लेकिन आप याद कीजिए, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तो चेले डर के मारे अपने आप को कमरे में बंद कर लिए हैं। वे कमरे में डर के मारे छिपे हुए हैं। उस यीशु की मृत्यु हो गई है, उसके लाश को उतारने के लिए भी ये चेले जो है नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लोग इन्हें पहचान रहे हैं और कह रहे हैं क्या तू भी तो यीशु मसीह के साथ था ना। और डर के मारे कि हमें कहीं ये पकड़ ना ले और हमें भी यीशु के समान क्रूस पर सजा ना दे दे, ये सोच के ये डर के मारे दरवाज़ा बंद करके किसी घर में छिपे हुए हैं। लेकिन थोमा, वो तो बिना डर के घूम रहा है। देखिए 24 पद, थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था, वो तो घूम रहा था, सीना तान के वो चल रहा था कि मैं यीशु का चेला हूँ, कौन मुझे अंदर करना चाहता है, कौन पकड़ना चाहता है, पकड़ लो। जबकि सारे चेले डर के मारे थरथरा रहे हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह जो है 3 दिन के बाद जी उठे, उसके बाद कमरे में यीशु मसीह प्रकट हुए और उनसे बातचीत किया कि डरो मत। ये डर के मारे घर के भीतर हैं, लेकिन थोमा घर के बाहर घूम रहा है। ना सैनिकों का डर है, ना रोमन साम्राज्य का डर है, ना जेल जाने का डर है, ना तो क्रूस पर चढ़ने का डर है। वो घूम रहा है, प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार है। लेकिन वे चेले जो डर के मारे कमरे के भीतर हैं, उन्होंने कहा कि थोमा, हमने यीशु मसीह को देखा है। तो थोमा के अंदर में ये जलन आ गई, ये जो है ईर्ष्या आ गया कि मैं तो प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तो बाहर घूम रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे वो दर्शन दे गया? मैं भी विश्वास नहीं करूँगा। जब तक
नहीं विश्वास करूँगा जब तक कि यीशु को मैं भी देख ना लूँ। भाई तुमको दर्शन दे दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं तो उसके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसा चेला हूँ जो उसके लिए बाहर घूम रहा हूँ। तो जब तक मैं ना देख लूँ और उसके हाथ के छेद में उंगली ना डालूँ और पंजर में उंगली ना डालूँ, मैं कैसे विश्वास करूँ तुम लोग जो बोल रहे हो उस पर? तो उसके बाद फिर यीशु मसीह ने जो है कुछ दिनों के बाद, 8 दिन के बाद लिखा है 26 पद में, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। इस बार देखिए, इस बार थोमा घर से बाहर नहीं जा रहा है, वो भी अभी भी चेले घर के भीतर है। इस बार थोमा भी नहीं जा रहा है। क्यों? अगर घर के भीतर उसने दर्शन दिए तो मुझे भी प्रभु वो दर्शन चाहिए, मुझे भी प्रभु वो अनुभव चाहिए, मुझे भी वो सौभाग्य चाहिए कि आप जैसे इनको दिखाई दिए मुझे भी दिखाई देना है। मैं अब घर को नहीं छोड़ूंगा। मैं भी वो घर के भीतर था और यीशु आया और यीशु ने उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद उसने कहा कि थोमा आ, मेरे हाथ में उंगली डाल के देख और मेरे पांजर में उंगली डाल के देख। क्या आपने देखा कि थोमा जो है गया क्या? पांजर में उंगली डाल दे, नहीं गया ना। हाथ में उंगली डालने उसने तो कहा था नहीं। वो तो बस इस बात के लिए कह रहा था कि मुझे भी प्रभु का दर्शन चाहिए, मुझे भी प्रभु को देखना है, मुझे भी प्रभु के उस सौभाग्य और अनुग्रह को प्राप्त करना है। थोमा ने यह सुनकर उत्तर दिया। क्या उत्तर था? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। बाइबल में केवल 2 लोगों ने इस शब्द को कहा है और यहाँ पे जो है थोमा कहता है माय लॉर्ड माय गॉड, माय लॉर्ड माय गॉड। ये जबरदस्त अंगीकार जो है किसी चेले ने नहीं किया है। वो कहता है माय लॉर्ड माय गॉड। एक अद्भुत बातें हैं प्रियो। इस विश्वास के साथ यीशु मसीह ने उससे कहा था कि तूने मुझे देखा तब विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रिय लोगों, ये आपके लिए और मेरे लिए संदेश था। हालांकि थोमा प्रभु को देखना ही चाहता था, इसीलिए उसने ये सब किया, इसीलिए उसने ये सब कहा ताकि उसे भी प्रभु का दर्शन हो। लेकिन वो आपके लिए एक अद्भुत संदेश देता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो कहता है तुम मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हो, इसलिए तुम थोमा से भी धन्य हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप सभी को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। थोमा जो है एक बहुत ही सुंदर विश्वासी था और ज़बरदस्त चेला था, मरने के लिए भी तैयार था। इस कारण जो है वो घर से बाहर घूमता था और वो वही चेला है जो भारत तक आया। ये वही चेला है जो भारत में शहीद हुआ। ये वही चेला है जो प्रभु के संदेश के लिए जोखिम उठाया। परमेश्वर थोमा को आशीष दे। उसकी प्रार्थना, उसके धन्य कदम हमारे भारत देश में पड़ा, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु की अनुग्रह भारत पर सदा बनी रहे और हम भी अपने विश्वास में लगातार बढ़ते जाएं। और उन सब विश्वासी भाई बहनों, प्रभु के दास, सेवक, सेविकाओं, सबको मैं कहना चाहूँगा आप और मैं थोमा से भी ज़्यादा धन्य हैं, क्योंकि हम बिना देखे यीशु पर विश्वास करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।